कल केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच है चिन्नास्वामी में। और एक जो मैच जो सबको देखना है इस आईपीएल में वो है केकेआर वर्सेस आरसीबी। पहले हम सीएसके वर्सेस एमआई, सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच के लिए वेट करते थे, लेकिन जैसे ही गंभीर केकेआर में जुड़ गए इस साल तो सबको वो वाला बैटल देखना है, खास करके क्योंकि लास्ट टाइम जब गंभीर लखनऊ में थे तो लखनऊ और आरसीबी के मैच में गंभीर और विराट कोहली के बीच जो हुआ, जो नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच हुआ, जो आवेश खान ने किया था चिन्नास्वामी में जीत के, सबको बैटल दोबारा देखना है। दूसरा ये कि यश दयाल अभी आरसीबी में आ गया है और रिंकू सिंह केकेआर में है। लास्ट टाइम जब यश दयाल को रिंकू सिंह फेस किया था, रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में यश दयाल को 5 छक्के लगाए थे। उसके बाद यश दयाल को बहुत ट्रोल किया गया। तो ये दो बैटल्स को सबको देखना है। सब कहते हैं कि क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, लेकिन हमें वो विराट कोहली का पुराना एग्रेशन देखना है। हमें देखना है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर कैसे रिएक्ट करता है। कैमरा उन पे होंगे। मूविंग ऑन टू पिच रिपोर्ट, चिन्नास्वामी का पिच जो है वो हमेशा बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, लेकिन जो पिछले कुछ मैचेस में दिखा गया है, जैसे कि वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस पे ऐसा लगा था कि बॉल स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो आता है बैट पे। अगर आप लास्ट इंटरनेशनल मैच भी देख लो जो अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच हुआ था चिन्नास्वामी में, उसमें शायद इंडिया ने पहले 6-7 ओवर में 4-5 विकेट खो दिया था। और 2 दिन पहले जो मैच था आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच, उसमें भी ऐसा लग रहा था शिखर धवन और बेयरस्टो बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो आता है बॉल। स्टिल चेजिंग इज द बेस्ट डिसीजन। और अगर आप टॉस हार भी गए तो भी आपको मिनिमम 190 to 200 तो बनाना ही है। अगर मैं हेड टू हेड स्टेट्स देखूं तो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच 32 मैचेस खेला गया है और केकेआर ने 18 जीते और आरसीबी ने 14, ऑलमोस्ट सेम है। और लेकिन लास्ट 5 मैचेस पे केकेआर ने 4 जीते और आरसीबी ने 1। अगर आप चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड देखो तो 11 मैचेस हुआ है जिसमें आरसीबी ने 4 जीते और केकेआर ने 7। तो केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा है चिन्नास्वामी में भी। मूविंग ऑन टू प्लेइंग 11, मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 आरसीबी के लिए तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सोच सकते कि शायद अल्जरी जोसेफ को ड्रॉप करके रिच टॉपली या फर्ग्यूसन को खिलाए, क्योंकि अल्जरी का जो परफॉर्मेंस था लास्ट 2 मैचेस में बहुत ही ऑर्डिनरी था। लेकिन क्या आरसीबी चेंज करेंगे? शायद नहीं, थोड़ा और बैक करेंगे क्योंकि 11 करोड़ स्पेंड किया अल्जरी में। और केकेआर का है कि क्या चिन्नास्वामी में 3 स्पिनर्स खिलाएंगे? उनके पास वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण और सुयश शर्मा जो उनके इंपैक्ट बॉलर है। सोच सकते कि सुयश की जगह एक एक्स्ट्रा पेसर्स को लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीर 3 स्पिनर्स पर जाएंगे। अगर मैं कुछ इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करूं, एक तो है कि विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए 861। दूसरा, सुनील नारायण ने आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए 23। और आईपीएल का जो सबसे लोएस्ट स्कोर है 49, वो भी आरसीबी का केकेआर के खिलाफ आया था। मैन टू मैन मार्क करो प्रेजेंट फॉर्म को कंसीडर करके तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग पे केकेआर स्लाइटली आगे और बॉलिंग डिपार्टमेंट तो बहुत ही आगे। केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टार्क का चलना। अगर स्टार्क आपको पावर प्ले में विकेट लेके नहीं देंगे तो आप बैकफुट पे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच पे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है एज ए प्लेयर वो है सुनील नारायण, क्योंकि वो ओपनिंग करने आएंगे और चांसेस है कि वो पावर प्ले में गेम को चेंज कर सकता है और बॉलिंग में तो वो करेगा ही करेगा। अगर आरसीबी को ये मैच जीतना है तो सुनील नारायण के 4 ओवर बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर हम कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की बैटल्स की बात करें, एक जो बैटल जो सबको देखने वो है सिराज वर्सेस एंड्रे रसेल। क्योंकि जब रसेल 2019 में केकेआर की आरसीबी के खिलाफ खेला था चिन्नास्वामी में तो 25 बॉल्स पे 64 बनाया था और लास्ट 3 ओवर में शायद 56 या 59 चाहिए था और सिराज को बहुत धोया था रसेल ने। तो देखना पड़ेगा कि सिराज कैसा बॉलिंग डालता है रसेल को। दूसरा एक जो बैटल है वो होगा ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस सुनील नारायण, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा खिलाड़ी है अगर वो टिक गया तो ओपोनेंट ऑलरेडी बैकफुट में होता है और मैक्सवेल का रिकॉर्ड नारायण के खिलाफ ज्यादा अच्छा नहीं है। नारायण ने T20 में मैक्सवेल को 4 बार आउट किया और मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट नारायण के खिलाफ बस 109 है T20 में। तीसरा एक जो बैटल है वो है श्रेयस अय्यर वर्सेस एनी पेसर्स, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, चाहे वो अल्जरी हो, जो भी हो। श्रेयस अय्यर जैसे बैटिंग करने आएंगे वो लोग बाउंसर पे बाउंसर डालेंगे। अभी तो रूल भी आ गया आईपीएल में कि 1 ओवर में 2 बाउंसर डाल सकते हो, तो श्रेयस अय्यर को बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा और बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए। चौथा एक जो बैटल है वो है विराट कोहली वर्सेस स्टार्क, क्योंकि एक रेपुटेशन है कि इंडियन बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड पेसर को अच्छा नहीं खेलता है और स्टार्क पे बहुत डिपेंड भी करेगा केकेआर कि आप पावर प्ले में आके विराट कोहली से बड़े बैट्समैन को आउट करें। लेकिन मुझे जो एक बैटल देखने हुआ है विराट कोहली वर्सेस सुनील नारायण, क्योंकि सुनील नारायण पावर प्ले में आके विराट कोहली को पक्का बॉल लेगा कल और देखना है कि विराट कोहली कैसा खेलता है। ऐसे एक तो बैटल हमें वो भी देखना है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली कैसे रिएक्शन देता है थ्रू आउट द मैच। और एक जो बैटल है लास्ट वो है यश दयाल वर्सेस रिंकू सिंह, क्योंकि जो ट्रोल यश दयाल को किया गया, मुरली कार्तिक ने इनफैक्ट यश दयाल को ट्रैश बोल दिया है।
तो आपका ईगो थोड़ा हार्ड होता है। आपको शायद पर्सनल आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो रिंकू सिंह से, लेकिन आपको दिमाग में रहता है कि इस बंदे ने मेरे को 5 छक्के लगाए थे। तो देखना पड़ेगा कि यश दयाल कैसा परफॉर्म करते हैं रिंकू सिंह के खिलाफ। और यश दयाल ने लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा है उनके हाथ से, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर मैं प्रेडिक्शंस की बातें करूं तो मुझे मेरा दिल ये कहता है कि केकेआर ये मैच जीत जाएगा। अगर नहीं जीता केकेआर मैच तो मुझे ऐसा लगता है कि फैफ डुप्लेसिस या ग्लेन मैक्सवेल में से किसी को एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेलना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।